हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि कल से अब तक आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनके मन में, उनके दिल में क्या चल रहा है, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ध्यान रखना है, लेकिन ये जनरल रीडिंग है और कलेक्टिव लेवल पे ये रीडिंग हो रही है। किसी की पर्सनल रीडिंग मैं यहाँ पे नहीं कर रही हूँ, ठीक है? तो इसको एक जनरल रीडिंग की तरह देखिए, एक जनरल गाइडेंस की तरह देखिए और पॉजिटिव रखिए अपना माइंडसेट, ठीक है? वीडियो को हाइप कर देना, लाइक कर देना, शेयर, कमेंट, और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना। तो चलो शुरू करते हैं रीडिंग और देखते हैं कल से अब तक की एनर्जी क्या है आपके पार्टनर की, उनके थॉट्स, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस क्या है। कल से अब तक आपके पार्टनर की फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स क्या है। लेट्स सी। डिवाइन मुझे प्लीज़ बताए कल से अब तक की मेरे व्यूअर के मन में जो भी उनके पार्टनर है, उनकी कल से अब तक की फीलिंग्स क्या है, थॉट्स क्या है, इमोशंस क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। सोल कनेक्शन, ओके, रीजेन्युएशन, टॉक्सिसिटी, व्हाट मोर डू वी हैव, प्रेजेंस। गाइज मेरे कफ को या मेरे खांसी को प्लीज़ इग्नोर करिए, खांसी है मुझे तो आएगी, ठीक है? कन्फ्यूजन, और अगर आपको इशू हो रहा है तो कान बंद कर लीजिए, कुछ नहीं कर सकते। स्पाइंग, कंट्रोल, डर्थ, मेक प्रॉमिस, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है माइलस्टोन। ओके, तो कार्ड्स आ चुके हैं। इन कार्ड्स को मेरे हैंड रिटन कार्ड्स और टैरो कार्ड से क्लैरिफाई करेंगे, लेकिन नहीं, कुछ लेकिन नहीं है। ये कार्ड्स यूज़ करूँगी मैं क्लैरिफिकेशन के लिए, और जो टैरो कार्ड्स है वो भी यूज़ करूँगी, ठीक है? तो चलो पहले हम देखते हैं रीजेन्युएशन की एनर्जी क्यों है। कल से अब तक की एनर्जी में रीजेन्युएशन क्यों आ रहा है निकल के? वाई इज रीजेन्युएशन हियर? वाई इज रीजेन्युएशन हियर? क्यों है रीजेन्युएशन यहाँ पे? आई रियली वॉन्ट टू नो वॉट यू एक्सपेक्ट एंड वॉन्ट फ्रॉम मी। ओके, और देखते हैं टैरो कार्ड से। डिवाइन प्लीज बताए ये रीजेन्युएशन की एनर्जी क्यों निकल के आई है मेरे व्यूअर के पार्टनर में की एनर्जीज में? ये रीजेन्युएशन क्यों निकल के आया है? वाई इज इट हियर? टू ऑफ कप्स, वाओ। ओके, सबसे पहले तो ना मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर कल से लेकर अब तक उनके एनर्जी में या उनके थॉट्स में जो चीज़ें चल रही है वो है आपके साथ रिकनसाइल करना, ठीक है? आपके साथ फिर से एक होना, जो भी मसले चल रहे हैं उसको सॉर्ट आउट करना, आपके साथ एक अंडरस्टैंडिंग में आना, कॉम्प्रोमाइज़ करना, चीज़ों को सही करना, ठीक है? क्योंकि मुझे ना ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को ऐसा महसूस हो रहा है कल से अब तक उनकी स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी में जो देख रही हूँ ना, उनको ऐसा फील हो रहा है कि वो अगर सच्चे मायनों में खुश होते हैं, इफ़ दे आर रियली हैप्पी, इज़ व्हेन दे आर विथ यू। जब वो आपके साथ होते हैं तब वो सबसे ज़्यादा दिल से खुश होते हैं। आप उनको एक जैसे आपसे बात करके आपके साथ होते हुए ना, उनको एक सच्ची हैप्पीनेस फील होती है। ओके, दे रियली फील हैप्पी व्हेन दे आर विथ यू। ओके, और वैसी हैप्पीनेस उन्हें अकेलेपन में नहीं महसूस हो रही है, क्योंकि जब से ये पर्सन ने आपसे दूरी बनाई है, जब से बात करनी बंद करी है, या जब से प्रॉब्लम्स शुरू हुए ना आप दोनों के बीच में, जब ये अकेले पड़ गए तब इनको एहसास हुआ कि आपकी क्या वैल्यू थी इनकी ज़िंदगी में। जब रिश्ता ख़त्म हुआ या रिश्ता ख़त्म होने के कगार पे आया, तब उन्हें एहसास हुआ कि यार सच में तुम मेरी ज़िंदगी का तुम मेरी ज़िंदगी का ऑक्सीजन हो, तुम मुझे खुशी देते हो, यू आर इम्पॉर्टेंट फॉर मी, ठीक है? और ये होना ही था, ये सेपरेशन या ये दूरी आनी थी ताकि आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू का पता चले। अगर ऐसे ही चलता रहता ना, तो कभी आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू नहीं समझ आती, वो आपको फॉर ग्रांटेड ही लेते रहते। तो जो अब उनके अंदर बदलाव आया है, जहाँ पे अब उनको आपकी वैल्यू समझ आई, इट इज़ बिकॉज
वो अकेले पढ़े, उन्होंने दुनिया देखी, लोग देखे कैसे कैसे लोग होते हैं दुनिया में, ठीक है, एक्सपीरियंस लिए उन्होंने कि घटिया लोग होते हैं दुनिया में, और फिर उनका एहसास हुआ कि नहीं यार, वो एक सच्चा इंसान है, वो एक सच्ची इंसान है, वो ही मुझे दिल से प्यार करती थी, ठीक है। और आपके पार्टनर कहीं ना कहीं कल कल से अब तक यही सोचे जा रहे हैं कि आपके साथ फिर एक कैसे हो जाए, ठीक चीज़ कैसे चीज़ें ठीक करे आपके साथ, और वो ये जानना चाहते हैं कि आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हो, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम देम। वो सच में जानना चाहते हैं कि आप उनसे एक्सपेक्ट क्या करते हो, उनसे क्या चाहते हो, वो ऐसा क्या करे जिससे कि आपको, क्या करे क्या बोले जिससे कि आप उन पे विश्वास करोगे और फिर से एक होंगे उनके साथ। दे रियली वांट टू नो, ठीक है। सोल कनेक्शन की एनर्जी क्यों है, वाई इज सोल कनेक्शन हियर, ये सोल कनेक्शन की एनर्जी यहाँ पे क्यों निकल के आ रही है। Can't we sit and talk about this situation? Don't wanna lose you. Okay. और देखते हैं सोल कनेक्शन क्यों है यहाँ पे, Why is this energy here? 10 ऑफ कप्स है यहाँ पे, दिखा देती हूँ, ठीक है। देखो, मुझे ना ऐसा लगता है अब आपके पार्टनर और ज़्यादा सीरियस हो गए आपको लेकर, जैसे होता है ना कि एक रूह का कनेक्शन आपके साथ फील कर पा रहे हैं, कुछ है जो उन्हें आपकी तरफ खींच रहा है, वो आपके साथ अब एक हैप्पी फुलफिलिंग रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, वो खुश रहना चाहते हैं, आपको खुशी देना चाहते हैं और खुद भी खुश रहना चाहते हैं, ठीक है। वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बैठकर बात करके चीज़ों को सॉर्ट करना चाहते हैं, आपको तसल्ली देना चाहते हैं कि प्लीज़ मुझे एक मौका दो, मैं तुम जो चाहोगे वैसा करूँगा, तुम जैसा चाहोगे वैसा रहूँगा, ठीक है। क्योंकि उनको उनकी जो फीलिंग्स आपके लिए ना बहुत प्योर हो गई है, बहुत ज़्यादा जेन्युइन, बहुत लॉयल हो गए आपको लेकर, बहुत प्योरिटी आ गई है उनकी फीलिंग्स में। अब उनको कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, बस आपको प्यार देना है और आपसे प्यार लेना है, ठीक है। दे रियली वॉन्ट दिस 10 ऑफ कप्स, हैप्पी फुलफिलिंग रिलेशनशिप विथ यू, एक डिवाइन यूनियन वो चाहते हैं आपके साथ, जिसमें सिर्फ और सिर्फ खुशी हो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्यार हो, कोई एक्सपेक्टेशंस ना हो एक दूसरे से, ठीक है। और वो सच में आपको खोना नहीं चाहते, इस बार वो आपको सच में खोना नहीं चाहते, वो सच में आपको दिल से लगा के रखना चाहते हैं। दे डोंट वांट टू लूज यू एट एनी कॉस्ट, ओके। उनको लगता है कि एक बार मैंने तुम्हें खो दिया अपनी बेवकूफ़ी की वजह से, अब मैं तुम्हें फिर से नहीं खोना चाहता, मैं तुमसे बैठकर बात करना चाहता हूँ, चीज़ों को सॉर्ट करना चाहता हूँ। देखो, आप इस पर्सन की स्ट्रेंथ हो, आप इस पर्सन को ना एक, आपके होना ही इनकी लाइफ में इनको एक हौसला देता है, ठीक है, इनको सही रास्ता दिखाता है। सो या यू आर लाइक अ गाइडिंग एंजल टू दिस पर्सन। टॉक्सिसिटी की एनर्जी क्यों है, देखो इनको ना लगता है कि आप अब दूर भाग रहे हो, अब आप मे बी इनके साथ नहीं रहना चाह रहे हो, आप इनके साथ माइंड गेम्स खेल रहे हो, ठीक है। और वो नहीं चाहते हैं कि आप ऐसा करो, वो चाहते हैं कि प्लीज़ पहले जैसे बन जाओ, प्लीज़ मेरे दिल के साथ मत खेलो, पता है मैंने गलतियाँ करी, मैंने तुम्हें हर्ट किया, अब पास्ट की बातों को छोड़ दो और एक नई बिगनिंग करो। मे बी आप नाटक कर रहे हो, उनको ऐसा लग रहा है कि आप नाटक करने लग गए हो, अब आप उन पर ट्रस्ट नहीं करते, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो उनको लग रहा है, उनको आपके अंदर की हिचकिचाहट, मिसट्रस्ट दिख रहा है, उनको दिख रहा है कि अब आप उन पर ट्रस्ट नहीं करते, उनको दिख रहा है कि आप बदल गए हो, आपका मन बदल गया है, आपका पैशन कम हो गया है, ठीक है। और वो आपके लिए उतने ही पैशनेट है जितने पहले, मे बी उससे ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है। सो वो चाहते हैं कि प्लीज़ नाटक मत करो, क्योंकि जब उनको ऐसा लगता है कि आपने ना उनको इस बार चेज़ नहीं किया, मनाया नहीं, अब वो चेज़ कर रहे हैं, वो मनाना चाहते हैं, तो आप नाटक कर रहे हो, ठीक है। सो या दे वांट कि आप समझो, और जब नाटक ना करो किसी भी तरीके से, और उन पे भरोसा रखो, क्योंकि इस पर्सन ने अगर आपको कांटेक्ट ऑलरेडी किया है, या अगर ये करेंगे आने वाले समय में आपको कांटेक्ट, तो बहुत हिम्मत लगी है इनको आपको कांटेक्ट करने के लिए, तो वो चाहते हैं कि प्लीज़ नाटक मत करो, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो छुपाओ मत, ठीक है। और वो सच में अब इस रिश्ते के फ्यूचर पे काम करना चाहते हैं आपके साथ। प्रेजेंस की एनर्जी क्यों है, वाई इज प्रेजेंस हियर, टेलिंग द ट्रूथ, ओके। और बताइए डिवाइन मुझे टैरो कार्ड से, वाई इज प्रेजेंस हियर, क्यों है प्रेजेंस की एनर्जी यहाँ पे। प्रेजेंस को क्लैरिफाई कर रहा है द मून।
यहाँ पे ना मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन ने अब जो भी आपसे आज तक छुपाया था, जो भी डिसीजंस लिए थे, जिस भी वजह से डिसीजंस लिए थे, कोई बड़े डिसीजंस अगर पास्ट में इन्होंने लिए थे, आपको छोड़ देने के, आपसे दूर जाने के, आपसे शादी ना करने के, जो भी एक्स वाई जेड, या किसी और को चूज कर लिया था आपके ऊपर, तो वो क्यों किया था, अब वो सच्चाई वो आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। और मुझे लगता है कि इनको ना अब आपसे कोई भी बात छुपा के नहीं रखनी है। दे वांट टू बी ऑनेस्ट विथ यू। वो अब चीज़ों को ऑनेस्टली आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि सच में उनके दिमाग से आप नहीं जा रहे हो, सच में उनका प्यार जेन्युइन है आपके लिए, और उनको पता है कि हम दोनों लड़ते रहते हैं। दे आर सेइंग कि मुझे पता है हम दोनों 24 घंटे लड़ते रहते हैं, लेकिन प्यार भी सच्चा है, क्योंकि मैं तुम्हें अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा। यू आर माई ट्रू लव। वो आपको अपना सच्चा प्यार मानते हैं, ठीक है। सो लड़ना झगड़ना तो चलता रहता है, ठीक है। कंफ्यूजन की एनर्जी, वो आपसे बस ऑनेस्ट होना चाहते हैं, ये चीज़ मैं बहुत क्लियरली देख रही हूँ। आई नीड यू, आई नीड रिस्पेक्ट फ्रॉम यू, ओके। और देखते हैं वाइज कंफ्यूजन हियर। ये कंफ्यूजन की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? ओके, डेविल की एनर्जी है। देखो, मुझे ना ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप उन पे अब ट्रस्ट नहीं करते, आप उनको मिक्स सिग्नल्स दे रहे हो। अब आपके प्रायोरिटीज़ चेंज हो गए हैं, या आप प्रैक्टिकल हो गए हो, आप उनको कंफ्यूज कर रहे हो। उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि आपको अब चाहिए क्या उनसे, इस रिश्ते से। उनको तो रिस्पेक्ट चाहिए आपसे, वो प्यार चाहते हैं, रिस्पेक्ट चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भाई तुम ऐसे करके मेरे प्यार की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, मुझे इग्नोर करके, या मुझे मिक्स सिग्नल्स दे के मुझे तुम कंफ्यूजन में डाल रहे हो। तुम चाहते क्या हो? तुम अब मुझसे प्यार करते नहीं हो क्या? तुम्हारे दिल में अब मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है क्या पहले जैसी? सो दे रियली वांट टू नो कि अब आपके प्रायोरिटीज़ क्या है, आप क्यों इतने मिक्स सिग्नल्स दे रहे हो, आप क्यों इतने कंफ्यूज लग रहे हो, आप पहले जैसे क्यों नहीं लग रहे, आपकी वाइब उनको पहले जैसे फील नहीं हो रही है। स्पाइंग की एनर्जी क्यों है? नो वन, लिटरली नो वन वांट टू सी अस टुगेदर। और देखते हैं स्पाइंग की एनर्जी क्यों है डिवाइन यहाँ पे, प्लीज बताइए। एंजल स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, व्हाई इज दिस स्पाइंग एनर्जी हियर? 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो, मुझे ना ऐसा लगता है कि एक चीज तो है, इस पर्सन को बहुत फर्क पड़ता था कि अभी भी पड़ता है कि लोग क्या कोई हमें देख तो नहीं रहा होगा, कोई हमें, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि कुछ लोग हैं जो हमें साथ नहीं देखना चाहते, कोई भी हमें साथ नहीं देखना। इस पर्सन को लगता है सारे लोग आप दोनों के रिश्ते के दुश्मन बने हुए हैं, और कुछ लोग में भी आप लोगों के को स्पाई कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनको स्पाई कर रहे हैं, आपको स्पाई कर रहे हैं, देख रहे हैं, इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कहीं यू नो वो और आप साथ तो नहीं आ गए। कुछ लोग हैं गाइज, आप दोनों के रिश्ते के कुछ लोग दुश्मन हैं। आप रिलेशनशिप प्रोटेक्शन स्पेल जार बनवा सकते हो, ठीक है, मुझसे, जो मैं बनाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है कुछ लोग हैं जो आप लोगों के हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं, जो आप लोगों को साथ नहीं देखना चाहते हैं, जो कंटिन्यू आप लोगों पे नज़र रखे हुए हैं, या तो उनको स्पाई कर रहे हैं, आपको स्पाई कर रहे हैं। आप लोग अगर मिलते भी हो तो आप दोनों पे स्पाई किया जाता है, आप दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली जाती है, और आपके पार्टनर को ये चीज़ पता चल गई, और उनको फ़र्क पड़ता है गाइस, उनको फ़र्क पड़ता है, उनको स्ट्रेस होता है कि यार लोग हमारे पीछे ही पड़ गए हैं, लोग हमें स्पाई कर रहे हैं, ठीक है। बट इस पर्सन को अब ना, पहले देखो, पहले भी इनको फर्क पड़ता था लोगों से, अब भी पड़ता है, लेकिन अब उनको आपकी ज्यादा फिक्र होती है, या आप क्या चाहते हो, आप क्या सोचते हो, उसका ज्यादा फर्क पड़ता है इनको, क्योंकि अब ये ना, मतलब इनको आपको खोना नहीं है गाइज, उनको पता चल गया आप कितने लविंग हो, कितने केयरिंग हो, ठीक है। कंट्रोल की एनर्जी क्यों है? ओके, द कनेक्शन वी शेयर्ड वाज 100% रियल एंड हार्टफेल्ट। ओके, थोड़ा और क्लैरिफिकेशन मुझे टैरो कार्ड से चाहिए। ओके गाइज, इस पर्सन को ना पता नहीं क्यों फॉर सम रीजन बार बार रह रहकर ऐसा लग रहा है कि आप उनके साथ नहीं रहना चाहते, आप बदल गए हो, आप प्रैक्टिकल हो गए हो, आपने अपने दिल के दरवाजे बंद कर लिए हैं, आपकी फीलिंग्स खत्म हो गई है, या पैशन कम हो गया है। और ये पर्सन ना आपको, हो सकता है ये बस, मतलब ये ना आपको कहीं ना कहीं, ये आपको एक तरीके से कंट्रोल करना चाहते हैं, आपको ये दिखा देना चाहते हैं कि तुम मेरे हो, अपने लिमिट में रहो, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते, तुम ऐसे मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, ठीक है, तुम मेरे प्यार पे, इस रिश्ते पे डाउट नहीं कर सकते,
मे बी आपको अब डाउट होने लग गया है कि क्या हमारा रिश्ता सच्चा सच्चा भी था, क्या तुम्हारी फीलिंग्स रियल भी थी, ठीक है। एंड वो ये पर्सन डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम जब भी आपसे मिलेंगे ना, इस बात पे आप दोनों का झगड़ा होने वाला है, आर्ग्यूमेंट होने वाली है। आपके पार्टनर आपको लिटरली बोलेंगे कि अपने लिमिट में रहो, मेरे प्यार पे डाउट मत करो, फीलिंग्स तब भी रियल थी, आज भी रियल है, प्लीज डोंट से दिस, ठीक है। सो ये आपसे भी लड़ सकते हैं आपको पाने के लिए, इतने सीरियस हो गए हैं ना, क्योंकि गाइस इनको ना आपके वजह से इनकी होप्स टूट रही है, ठीक है। डर्ट की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? इस पर्सन को कुछ फाइनेंशियल इश्यूज भी हो सकते हैं, ठीक है। मे बी इनको लगता है ये आपके लायक नहीं है, आपके पास मे बी पैसा है, स्टेटस है, आप अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हो, या मे बी आपके पास अच्छी जॉब है या अच्छा करियर है, और उनको लगता है मैं तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं हूँ, तो इसलिए ये कहीं ना कहीं कभी कभी थोड़ा सा एक डिलेमा में पड़ जाते हैं कि क्या हम दोनों एक दूसरे के लिए अच्छे हैं, क्या मुझे उसके पास वापस जाना चाहिए, क्या मैं उसके लायक हूँ, क्या मैं तुम्हारे लायक हूँ, कभी कभी वो इसलिए भी खुद को रोक लेते हैं, अपनी अपनी जब जेब देखते हैं ना, जेब में हाथ डालते हैं, अपनी पॉकेट जब देखते हैं, तो उनको लगता है यार यहाँ पे मेरी हालत टाइट है, मैं उसको कैसे खुश रखूंगा, या मैं उसको कैसे खुश रखूंगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे ले पाऊंगा। ओके, देखो क्या है ना, ये पर्सन चाहते हैं कि जैसे भी वो है आप उनको एक्सेप्ट करो। मुझे नहीं लगता लेकिन आपको कभी इनके पैसों से या स्टेटस से प्रॉब्लम रही है, ठीक है। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, मे बी आपकी स्टेटस इनसे ज्यादा है या उनकी स्टेटस आपसे ज्यादा है, कोई तो किसी से कुछ तो कम ज्यादा है यहाँ पे। ओके, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं होनी चाहिए। रिश्ते में प्यार जरूरी होना चाहिए, नॉट हाउ मच यू अर्न एंड कितना पैसा है तुम्हारे पास, ठीक है। सो या क्योंकि आपके पार्टनर आपको जैसे आप हो वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं, सो वो भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप वो जैसे आप उनको वैसे एक्सेप्ट करो। मेक प्रॉमिस, पीपल हेटिंग ऑन अस, आई वोंट लेट देम इन पीस। सी गाइस, इतना रिवेंजफुल, इतनी बदले की भावना जग गई है ना उन लोगों के लिए जो जिन लोगों ने आप दोनों को दूर किया या फिर दूर करने का प्लानिंग किया, आप दोनों को दूर कर दिया। ये पर्सन को पता चल चुका है लोगों की इंटेंशंस, जो भी लोग हैं आपके पार्टनर को पता चल चुका है, और वो बदला लेना चाहते हैं उन लोगों से। वो उनको शांति से जीने नहीं देना चाहते, क्योंकि उन लोगों ने आप दोनों को दूर कर दिया, आप दोनों को वो लोग शांति से जीने नहीं दे रहे हैं, ठीक है। यस, अब ये बदले की भावना इनके अंदर जाग गई है, अब ये जस्टिस पाना चाहते हैं, दे वांट जस्टिस। वो चाहते हैं कि उनको जस्टिस मिले। बहुत वेट कर लिया इस पर्सन ने, आप बहुत इन लोगों की वजह से भटके, आपसे दूर हुए, ठीक है। नाउ दे रियली वांट टू टेक दिस रिलेशनशिप फर्दर, एंड इन लोगों से वो बदला भी लेना चाहते हैं। देखो, एक चीज तो है, आप दोनों कितने भी दूर हो जाओ, कितनी बार भी दूर हो जाओ, ये पर्सन की फीलिंग्स ना आपके लिए बदलने वाली है, ना आपकी फीलिंग्स उनके लिए खत्म होने वाली है, ठीक है। मुझे लगता है कि कुछ लोगों का यहाँ पे 3 महीने बाद या 3 हफ्ते बाद रियूनियन होने वाला है, और बहुत ही हारमोनियस रियूनियन अब होने वाला है आप लोगों का। आपके पार्टनर काफ़ी टाइम से अपने आप को प्रिपेयर कर रहे थे आपकी तरफ आने के लिए, ठीक है। काफ़ी टाइम से ये पर्सन अनअवेलेबल हो गए थे। आप कॉल करते थे तो वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आता था, मैसेज करते थे रिप्लाई नहीं आता था, सामने से भी कोई कॉल मैसेज नहीं आता था, ठीक है। लेकिन प्यार नहीं कम हुआ है, अच्छी बात तो ये है, ना आपके साइड से ना उनके साइड से। लेकिन हाँ, उनको ऐसा लगता है कि आपकी फीलिंग्स बदल गई, आप बदल गए हो। सो एनीवेज, कैसी लगी गाइज ये रीडिंग, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग अगर पसंद आई है तो आपको पता ही है क्या करना है, हाइप करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन करने हैं। अगर आपको इनकेस लगता है कि रीडिंग सुनने के बाद कि मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकती हूँ, तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, कैंडल स्पेल करा सकते हो आप, सिद्ध किए हुए यंत्र, स्पेल जार, स्पेल पोटली, स्पेल ऑयल, और पर्सनली एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स वगैरह भी ले सकते हो। सो मिलते हैं आप एक अगली वीडियो में, टिल देन बाय।